धर्मांतरण का मामला उठ रहा है मुमरा को लेकर। विपक्ष कांग्रेस एनसीपी के नेताओं का कहना है कि ये सब झूठ स्टोरी है, मुमरा स्टोरी बना रही है बीजेपी और संघ, ताकि पोलराइजेशन किया जा सके और लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। ऐसी बात है कि धर्मांतरण का मुद्दा ये कोई पोलराइजेशन और कई विषय के ऊपर डाइवर्ट करने का ये मुद्दा नहीं है। धर्मांतरण के विषय कई जगह में हिंदुस्तान से लोगों के सामने आए हुए हैं। मैं कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से हिंदू महिलाओं की, लड़कियों की शादी कर हत्या की जा रही है, उसके कई मामले सामने आ रहे हैं। शाहनवाज को आज जो अरेस्ट हुई है उसमें 400 मुमरा के मामले सामने आ रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड क्या कहते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जितेंद्र आव्हाड अब हिंदू रहे ही नहीं। जितेंद्र आव्हाड मतों की राजनीति के लिए खुद की धर्म की राजनीति छोड़कर जितेंद्र आव्हाड काम कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इस विषय में अगर हमको हिंदुस्तान को बचाना है, जिस तरीके से पीएफआई के माध्यम से हिंदुस्तान को 2047 में इस्लाम राष्ट्र बनाने का जो तरीका बनाया जा रहा है, इस सारी चीजों के लिए इस चीज को गांभीर्य से लेना चाहिए, इस चीज को कहीं ना कहीं खत्म करना चाहिए। मैं तो इस विधानसभा के सत्र में मांग करूंगा कि धर्मांतरण का कायदा महाराष्ट्र में और सख्ती से लागू करना चाहिए और इस सारी चीजों को मको का जैसा एक कायदा लाकर उसमें बिठाना चाहिए। मालेगांव में भी एक मामला सामने आया, एक संगठन जो है वो करियर गाइडेंस के वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें आरोप लगे कि वो भी धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी वहाँ पर। नहीं, मालेगांव हो, मुमरा हो या विदर्भ के कई भाग हो, कोल्हापुर में आपने देखा, अहमदनगर में आपने देखा, औरंगाबाद जो अभी सब छत्रपति संभाजी नगर है, ऐसे कई जगह पर ऐसे मुद्दे। अभी तक क्या होता था कि लड़कियों के माता पिता शर्म के मारे आगे नहीं आते थे, लेकिन अब जब से वालावर हमारी बहन की जब हत्या हुई, उस हत्या के बाद ये सारे सामने आना चालू हुए। मैं 3-4 दिन पहले की धारावी की भी बात आपको करना चाहता हूँ। एक लड़की के ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया गया और जो लड़के को अटक करना चाहिए था उसे बचाने का काम कई माध्यमों से किया जा रहा था। कल जब मैंने पुलिस से बात की, उसके बाद उस लड़के के ऊपर 302 का कलम लगाया गया। मैं ये चीज आपको बार बार बताना चाहता हूं कि हम लोग जब एक आध चीज के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए अगर बचाने की बात करते, हिंदुस्तान में हम रहते, हिंदुस्तानी लड़कियों को बचाने की बात करते हैं, तो इसमें धर्म का मुद्दा कहाँ? लड़की कोई भी धर्म क्यों? मैं तो इसमें आपको बोलता हूँ, सिर्फ हिंदू लड़कियां नहीं, क्रिश्चियन लड़कियां भी इसमें ये हो रही है, विक्टिम हो रही है। बुद्ध लड़कियां इसमें विक्टिम हो रही है। इनका एक नेक्सस है, जो मैंने विधानसभा में भी बताया गया। इनके नेक्सस ये है कि गरीब घर की लड़कियों को पकड़ना है, जिसके माता पिता नहीं है या पिता नहीं है, माता बिचारी काम कर रही है, पैसे नहीं है। और मैं पूरे दावे के साथ ये कहता हूं कि इसके पीछे टेरर फंडिंग के जैसा ये जो लव जिहाद का भी फंडिंग फॉरेन से आता है। आप देखिए ना, आज आप मुंबई में घूमिए, आपको कभी नहीं दिखाई दी है उतनी लड़कियां आज आपको मुंबई के रस्तों में हिजाब में दिखाई देती। तो क्या ये धर्म बढ़ाने की बात नहीं कर रहे? और अगर हमारे लोगों ने कुछ बात की, हमारे लोगों ने हिंदू धर्म के प्रसार की बात की, तो हम बुरे हो गए, ये हम कभी भी नहीं मानेंगे। मैं तो बहुत ही स्पष्टता से कहता हूं, इसका कायदा बनाना चाहिए। और रही मुमरा की बात, मैं नसीम भाई को भी कहना चाहूंगा और जीतू भाई को भी कहना चाहूंगा कि जो शाहनवाज पकड़ा गया है उसकी लिंक्स एस्टैब्लिश होंगे, और अगर उतने लड़कियां अगर लव जिहाद में पाई गई तो क्या जितेंद्र आव्हाड राजीनामा देंगे राजनीति से? ये जितेंद्र आव्हाड मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए। सर, लगातार से इस तरह के लगातार घटनाएं हो रही हैं लव जिहाद को लेकर या जो भी, तो क्या इस पे आगे प्रशासन कुछ ऐसा कार्रवाई करेगी जो पाबंदी लग सके? नहीं, प्रशासन तो काम कर रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि मीडिया के माध्यम से आप सभी भाइयों को भी मेरी विनती है, फिर मराठी मीडिया हो, हिंदी मीडिया हो, इंग्लिश मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कि इस माध्यम से विक्टिम होने वाले घर वालों को आगे लाने का काम आपको करना चाहिए, ना कि उसकी न्यूज बनानी चाहिए। देखो, न्यूज के लिए आप सभी काम करते हो, न्यूज तो बनती है, लेकिन जब तक उनके घर वालों को अपनी बदनामी नहीं होने का जब कॉन्फिडेंट आ जाएगा तो लोग बाहर निकलेंगे। आज लव जिहाद के लिए कई सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, रास्ते पे आ रहे हैं, उसके बाद आज लोग बाहर आना चालू हो गए। मैं आपको धारावी में, मालवनी में, गोवंडी में, शिवाजी नगर के ऐसे कई एग्जाम्पल दूंगा जो लोग सामने आना नहीं चाहते थे।
हमारे कार्यालय में आके बैठते थे, वो डरते थे। लड़कियों को किस तरीके से हिप्नोटाइज किया जाता है, या आपको एकाध विक्टिम को आप मिलेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अब हिंदू चुप नहीं बैठेगा। ये हिंदुस्तान का हर नागरिक इस लव जिहाद के खिलाफ लड़ेगा और ये सारी प्रवृत्तियों को खत्म करने का काम करेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से भी हमने मांग की है, इसके लिए सख्त से सख्त कायदा बनाया जाए और इस चीजों को कहीं ना कहीं रुकाया जाए। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से अलग अलग शहरों में जो हिंसक घटनाएं हो रही है, दो समुदाय में पथराबाजी की कई छोटी छोटी कारणों से लेकर औरंगजेब का मामला या टीपू सुल्तान का मामला, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी ये सब दंगे करा रही है ताकि वो असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका सके और उसका चुनावी लाभ ले सके। देखिए, ऐसा है कि पिछले 2.5 साल में उद्धव ठाकरे जी के सरकार में नहीं हुआ, वो 1 साल में माननीय एकनाथ राव जी शिंदे और देवेंद्र जी के सरकार ने किया। फिर वो कोस्टल रोड का काम हो, MTHL का काम हो, मेट्रो का काम हो, मोनो का काम हो, अंडरग्राउंड का काम हो, पानी का काम हो, जल बोगदा का काम हो, हाउसिंग डेवलपमेंट का काम हो, क्लस्टर डेवलपमेंट का काम हो, ऐसे कई काम मैं बता सकता। इसमें ध्यान भटकाने का कोई बात ही नहीं। जहां पर धर्म की बात आती है, औरंगे का फोटो लगाया जाता है, क्या हिंदुस्तान की जनता इसे सहन करेगी? 450-500 साल पहले जिस औरंगजेब ने हिंदुस्तान के ऊपर हमले कर हमारे मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को जलाया, उस औरंगजेब का फोटो लगाकर आप हिंदुस्तान में रह के हमें बात सिखाओगे? तो इतना अगर तुमको औरंगजेब के ऊपर प्यार है तो जाके रहो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, सऊदी अरबिया में। हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हो? यह छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन है। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का ही नाम चलेगा और छत्रपति शिवाजी महाराज का ही फोटो चलेगा। औरंगजेब का फोटो अगर किसी ने लगाया तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक बात कहूंगा, कायदा हाथ में लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हिंदू अपनी भावनाओं को लोगों के सामने लाता है तो कोई गलत है। मुझे लगता है कि जो ये कर रहे हैं, इनके पीछे जो लोग करवाने के लिए लगा रहे हैं, उसकी भी खोज पुलिस को और प्रशासन को, सरकार को करनी चाहिए। लेकिन नेमाया के जो विधायक के मालेगांव के, वो तो कह रहे हैं कि औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं, टीपू सुल्तान को कह रहे हैं कि उन्होंने तो अंग्रेजों के जो है छक्के छुड़ाए थे, और ऐसी बातें उनकी तारीफ में बातें कर रहे हैं। देखो, ऐसा है कि इसमें इतिहास में जाना पड़ेगा। हमारे भाई, हमारे विधायक को मैं कहना चाहूंगा कि उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ना चाहिए, महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ना चाहिए, अहिल्या देवी होलकर का इतिहास पढ़ना चाहिए, राणा तारा देवी का इतिहास, रानी तारा देवी का इतिहास पढ़ना चाहिए, संभाजी महाराज का इतिहास पढ़ना चाहिए। सिर्फ मुगलों का इतिहास पढ़कर वो हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। यहाँ पर बात हिंदुस्तान की हो रही है। 350 साल के बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 16 जब हम करते हैं, लाखों की तादाद में हिंदू लोग वहां पर रायगढ़ के ऊपर जाते हैं, ये हमारे लिए अभिमान की बात है। क्यों नहीं कोई ये बात लोगों के सामने रखता? क्यों नहीं ये लोगों के सामने बताता? मुझे एक ही कहना है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तानियों का देश है। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये साम्राज्य स्वराज्य है, महाराणा प्रताप का ये साम्राज्य स्वराज्य है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो राजाओं ने इस देश की आजादी के लिए, मुगलों से लड़ने के लिए संघर्ष किया, उनका इतिहास बताइए, उनका डीपी लगाइए। क्यों औरंगजेब चाहिए, क्यों चाहिए टीपू सुल्तान? इस सारी वृत्ति के खिलाफ हमें, और मैं बहुत ताकत के साथ इस चीज को कहना चाहता हूं कि ऐसी वृत्ति को हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। थैंक यू। मराठी सर